इंडस्ट्रियल सेक्टर्स प्री कॉलोनियल रूल। पिछला क्लास हम लोग का एग्रीकल्चरल पे था, ये क्लास हम लोग का इंडस्ट्रियल सेक्टर्स के ऊपर है। ठीक है, तो अगर बात किया जाए इंडिया के बारे में, तो इंडिया में सबसे ज्यादा हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, टेक्सटाइल्स, प्रोडक्शन ऑफ मेटल्स एंड स्टोन वर्क। स्टोन वर्क का मतलब पत्थरों की मूर्ति बनाना। ये इंडिया का सबसे ज्यादा पुराना और एंशियंट इंडस्ट्रियल सेक्टर था। ठीक है, ये हम लोग का क्या था, सबसे पुराना इंडस्ट्रियल सेक्टर था कि इंडिया के लोग हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट बनाते थे, टेक्सटाइल्स करते थे, स्टोन वर्क्स करते थे और प्रोडक्शन ऑफ मेटल्स करते थे। ठीक, और हमारा ये काम इतनी अच्छी क्वालिटी का हुआ करता था कि इंडिया के लोगों को इसमें महारत हासिल थी। और देखा जाए तो बाहर के फॉरेनर्स मार्केट्स में भी हमारा प्रोडक्ट का डिमांड हुआ करता था। हमारा प्रोडक्ट इतना फाइन था, इतना बेस्ट क्वालिटी का था कि फॉरेनर्स भी हमारा जो प्रोडक्ट है उसको इंपोर्ट करते थे और हम लोग क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन जब कॉलोनियल नियम लागू हुआ, कॉलोनियल रूल लागू हुआ, तो हमारा ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा रिडक्शन पे चल गया, बहुत ज्यादा रिड्यूस्ड हो गया ड्यू टू ब्रिटिशियर्स। अब ब्रिटिशियर्स क्या करने लगे, वो हमारे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट पे कब्जा करने लगे धीरे धीरे करके। कब्जा करने का इन द सेंस कि वो अपने फैक्ट्रीज इंडिया में प्लांट करना शुरू कर दिए। अब इंडिया में अगर फैक्ट्री को प्लांट कर दिया जाए तो इंडिया के जो प्रोडक्ट है उनका एक्सपोर्टेशन उतने लेवल पे नहीं होगा जितने लेवल में होना चाहिए। अब बात यह है कि इनका मेन मोटिव क्या हुआ करता था ब्रिटिशर्स का, कि इंडिया के लोगों का जो हैंडीक्राफ्ट का प्रोडक्ट है उसका एक्सपोर्टेशन को रिड्यूस कर देना और ब्रिटिशर्स के जो प्रोडक्ट है उनका इंपोर्टेशन मतलब इंपोर्ट करना इंडिया में वो इंक्रीज कर देना। इससे हमारे जो इकोनॉमी है उसको बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ा। ठीक है, क्यों इफेक्ट पड़ा? जब कॉलोनियल नियम लागू हुआ, कॉलोनियल रूल लागू हुआ, तो हमारा इसमें दो सिचुएशन क्रिएट हुआ। पहला, इंपोर्ट जो है वो हाई होने लग गया, मतलब इंडिया के लोग अब ब्रिटिशर्स के प्रोडक्ट को क्या करने लगे, खरीदने लगे, इंपोर्ट करने लगे इंडिया में। और दूसरी तरफ क्या हुआ, जो हमारे प्रोडक्ट है, जो हमारे प्रोडक्ट हुआ करते थे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट, स्टोन वर्क्स, प्रोडक्शन ऑफ मेटल्स एंड टेक्सटाइल्स, वो क्या होने लगे, रिड्यूस होने लग गए। ये ब्रिटिशर्स की प्लानिंग थी कि वो इंडिया में अगर फैक्ट्री डालेंगे तो इंडिया के लोग हमारे प्रोडक्ट को ज्यादा खरीदेंगे। ठीक है, और इनके प्रोडक्ट को ब्रिटिश में हम लोग नहीं जाने देंगे। ड्यू टू इकोनॉमी क्या होगा, ग्लोबली क्रैश कर जाएगा और इंडिया हमारा गुलाम हो जाएगा। ये इनका पहला मेन मोटिव हुआ करता था। इससे फॉरेन ट्रेड में बहुत ज्यादा चेंजेस हुआ। फॉरेन ट्रेड एक्चुअली में है क्या? फॉरेन ट्रेड का मतलब कि जब इंडिया किसी भी सामान को एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करवाता था फॉरेन से, तो उसको हम लोग फॉरेन ट्रेड बोलते हैं। ठीक है, मतलब अगर हम बाहर के देशों का कोई सामान इंडिया में लाएं तो इंडिया के देश के सामान को अगर हम बाहर विदेशों में बेचे तो वो फॉरेन ट्रेड कहलाएगा। अब इसमें मेन मुद्दा क्या था फॉरेन ट्रेड में, कि इंडिया एशियन टाइम से ही फॉरेन ट्रेड करना जानता है। क्यों? क्योंकि हमें अच्छी तरह के प्रोडक्ट्स के बारे में पता है। ठीक है, लेकिन ब्रिटिशर्स के गवर्नमेंट ने एक रिस्ट्रिक्टिव नियम लागू कर दिया। रिस्ट्रिक्टिव नियम अगर हम लोग बोल सके तो एक रुकावट पैदा कर दी जिसे हम तारीफ बोलते हैं। तारीफ का मतलब क्या है कि तारीफ एक टैक्स होता है जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के वक्त लगाया जाता है, जिससे हमारा क्या होगा, जो प्रोडक्ट इंडिया में मुझे
500 का मिल जा रहा है, वही प्रोडक्ट अब मुझे क्या करना पड़ेगा, 700 में बाहर से मंगाना पड़ेगा, इंक्लूडिंग तारीफ, मतलब वो टैक्स के साथ। अब इससे क्या होगा, इससे हमारा जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा। सपोज कि इंडिया में और ये इंग्लैंड है, अब इंडिया में अगर कोई सामान मैं फॉरेन में बेचने जाऊंगा तो इंडिया में मुझे वो 500 में सामान वो बन जा रहा है मेरा, ठीक है, वो प्रोडक्ट कितने में बन जा रहा है मेरा, 500 में। लेकिन जैसे ही मैं उसे इंग्लैंड में क्या करूंगा, एक्सपोर्ट करूंगा, इंग्लैंड में मैं उसे क्या कर रहा हूं, एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो वो सामान 500 से कितना हो जाएगा, 700 हो गया, ठीक है। इसमें प्लस क्या लग गया, टैक्स, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, तारीफ। इसमें क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा, जिससे वो 500 का सामान कितने में बन जाएगा, 700। तो ब्रिटिशियर्स को कितना पड़ा, 700 का, और हमारा कॉस्टिंग कितना है, मतलब कॉस्टिंग और प्रॉफिट मिला के मैं उसे अगर बेच रहा हूं तो कितने में बेच रहा हूं, 500 में। सपोज 400 में बन रहा है और 100 रुपया अपने प्रॉफिट को रख के मैं 500 में वो सामान किसको दे रहा हूं, इंग्लैंड में एक्सपोर्ट कर रहा हूं, तो वो तारीफ, वो टैक्स लग के वो सामान कितने का हो गया, 700 का। तो इंग्लैंड अब इस सामान को खरीदना थोड़ा सा क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ड्यू टू इंक्रीज इन रेट, ठीक है। रेट के अचानक बढ़ जाने के कारण वो सामान क्या हो गया, बिकना थोड़ा कम हो गया। अब ब्रिटिशियर्स क्या करने लगे, वो अपने फैक्ट्रीज में वही सामान को बनाने लगे, कितने में, 500 में। अब समझिए एक चीज, ब्रिटिशियर्स उस सामान को 500 में बना के बेच देते थे, ठीक है। तो वो मेरे से क्यों प्रोडक्ट लेंगे, जबकि मेरा प्रोडक्ट कितने का बन जा रहा है, टैक्स के साथ 700। तो उन्हें सस्ता तो ये लगा, तो वो क्या किए, वो अपने ही देश में बैठ के, अपने ही देश की फैक्ट्रीज से वो जो प्रोडक्ट है, हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट हुआ या फिर लाइट मशीनरी हुआ, कॉटन, जूट, सिल्क, जो भी रहता है प्रोडक्ट, ठीक है, क्लोथिंग से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट रहेंगे, मशीनरी से प्रोडक्ट जो भी रहेंगे, वो उनको कितने में पड़ रहा है, 500 में, मतलब मेरे कंपैरिजन में कम, ठीक। तो उनको फायदा तो यहां है। अब समझिए कि अगर मैं इंडिया हूं और मेरे पास उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, उतनी अच्छी मशीनरी मेरे पास नहीं है, उतने अच्छे प्रोडक्ट भी मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं उसे बाहर से इंपोर्ट करवाऊंगा, ठीक है, उनसे एक्सपोर्ट करवा के अपने पास इंपोर्ट करवाऊंगा। आज भी हमारे देश में अगर देखा जाए तो 80 to 85% सामान हम लोग बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं, बाहर से खरीदते हैं, फॉरेनर्स या फिर चाइना प्रोडक्ट को हम लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं यूजर्स के लिए। तो अगर मुझे ये सेम चीज जो उनके देश में उनको कितने पड़ रहा है, 500 में, और मुझे वो चीज चाहिए, तो वो चीज अगर मेरे पास आएगी तो इसमें टैक्स लग के वो कितने का हो जाएगा, 700। तो समझिए एक चीज कि इससे क्या हुआ, इंग्लैंड के पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेस है, टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे आइडियाज है कंपैरिजन टू इंडिया, ठीक। हम एशियन टाइम्स जमाने के लोग हैं, है ना, हमारे पास उतनी उस समय बेहतर टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी कि हम लोग किसी के बिना लाइबिलिटी लेके हम लोग कोई भी सामान को बना सके या बेच सके, ठीक है, मतलब हम लोग को निर्भर रहना पड़ता था उस समय। तो समझने की बात यह है कि अगर मैं 500 में सामान बना के बाहर बेच रहा हूं तो वो सामान कितने का बन गया, 700 का, और वही सेम प्रोडक्ट इंग्लैंड खुद के देश में रह के कितने में बना रही है, 500 में। तो वो मेरे सामान को ना लेके अपने ही देश के सामान को क्या करेंगे, यूज करेंगे, क्योंकि उनको वो क्या लग रहा है, सस्ता लग रहा है। अब वो जो सामान है वो मुझे चाहिए अब, ठीक है, क्यों, क्योंकि उनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अगर मैं कोई प्रोडक्ट को बनाने जाता हूं तो 2 महीने लगते हैं, लेकिन अगर वो कोई प्रोडक्ट को बनाने जाते हैं सेम प्रोडक्ट, तो उनके मशीनों के द्वारा वो प्रोडक्ट बहुत जल्दी बन जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उनके पास मशीनें हैं, उनके पास लोग हैं, उनके पास एजुकेशन सिस्टम थोड़ा ज्यादा हाईली था इंडिया के कंपैरिजन में। तो वो सेम चीज अब मुझे अगर चाहिए तो वो सेम चीज मैं क्या करूंगा, उनसे एक्सपोर्ट करा के अपने पास इंपोर्ट कराऊंगा।
तो वो सेम चीज उनके देश में उनका पड़ रहा 500, लेकिन जब मैं उनसे खरीदने जा रहा हूं तो वो मुझे कितने में पड़ेगा 700 में। मतलब मैं दोनों तरह से क्या हो चुका हूं, फंस चुका हूं। मतलब मैं अपना सामान बाहर बेच भी नहीं सकता, लेकिन मजबूरी में मुझे बाहर का सामान को क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करवाना होगा और इंपोर्ट करना होगा, जिससे मेरा जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन कर जाएगा, वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएगा, मेरा डाउनफॉल हो जाएगा प्रोडक्शन का। ठीक है, आप ये बोल सकते हैं कि मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर गिर जाएगा। और ये सब चीज होगी किस कारण से, एक टैक्स जिसे हम क्या बोलते हैं, तरीफ। ठीक है, ये टैक्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया कि अगर दो देशों के बीच में किसी भी तरह का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होगा गुड्स पे, तो उसमें टैक्स लग जाएगा, जिसके कारण वो अपने देश के सामान को यूज कर रहे हैं, एज वेल एज यूज कर रहे हैं, लेकिन जब हम उनके देश के सामानों को यूज करना चाह रहे हैं तो वो सामान मेरे लिए महंगे पड़ जा रहे हैं। ठीक है, इससे मेरा इकोनॉमी में बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। दूसरा, मैं अपने सामानों को अगर बाहर बेचना चाह रहा हूं तो उस सेम टैक्स के कारण वो सामान इंग्लैंड में जाते जाते वो 700 का पड़ जाएगा, जो उनके लिए महंगा है, तो वो अब खरीदना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, कम कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि मेरा सामान बिक नहीं रहा है, लेकिन मैं उनके सामानों पर निर्भर हूं, तो उनसे मैं क्या खरीदूंगा, जिसके कारण मेरा इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउनफॉल हो रहा है, मेरा प्रोडक्शन भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। मतलब अगर देखा जाए तो मेरा इकोनॉमी भी घट रहा है और मेरा प्रोडक्शन भी घट रहा है, जिसके कारण मेरा इंडस्ट्रियल सेक्टर अगर देखा जाए फॉरेन ट्रेड में भी बहुत ज्यादा कमजोर हो रहा होगा ब्रिटिशियर्स के कारण। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा नियम लाया था। ठीक है, तो आज का क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्री कॉलोनियल रूल क्या था, इंडस्ट्रियल सेक्टर उस समय कैसा था, कॉलोनियल नियम लागू होने के कारण मेरे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में क्या डिफरेंशिएट हुआ, और फॉरेन ट्रेड में क्या इफेक्ट पड़ा। ठीक है, फॉरेन ट्रेड का तो आप लोग समझ गए होंगे एक अच्छे से, इंडस्ट्रियल सेक्टर का भी आप लोग समझ ही गए होंगे। और कॉलोनियल नियम लागू तो सिंपल है आप लोगों के लिए कि इनके आ जाने से हमारा जो खुद का कारोबार था वो घट गया, वो कम हो गया, और उनका कारोबार क्या हो गया, ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशियर्स अपना फैक्ट्री इंडिया में प्लांट करना शुरू कर दे रहे थे, और मेरा प्रोडक्ट को वो क्या करना चाह रहे थे, एक्सपोर्ट कम करना चाह रहे थे, खत्म करना चाह रहे थे, जिसके कारण मेरा जो फोकस था प्रोमोटिंग ऑफ गुड्स वो क्या हो गया, खत्म होना शुरू हो गया ब्रिटिश मार्केट में। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक हम लोग का खत्म। आज हम लोग का टॉपिक ये खत्म हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स। ठीक है, अब इस टॉपिक में इंडिपेंडेंस ईव में 2-3 और टॉपिक बचे हुए हैं, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर तो हो गया, एग्रीकल्चरल हो गया, अब बचा इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ठीक है, और एज वेल एज शायद मार्केट के बारे में बचा हुआ है थोड़ा बहुत पढ़ना, तो ये क्लास हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ये सब क्लासेस एक बार में हम लोग खत्म कर देंगे। और आप लोग नोट्स उतार लीजिएगा, नोट्स आप लोग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखिएगा तो पीडीएफ फाइल रहेगा, तो उसमें से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और अपने वर्क बुक में इसे उतार सकते हैं, ताकि आप लोगों को एग्जाम में कोई भी कंफ्यूजन रहे तो आप लोग जल्दी से एक बार पेज को अगर पलटिएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग क्लास। चलिए बाय।